दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ इसको पूरा तरीके से देखिएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर वो जो बंदा जॉब कर रहा है वो स्टॉक मार्केट को एज ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों ले सकता है। यहाँ पे मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगर आप पूरा एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो जो है पूरा एंड तक देखिएगा। वहाँ पर मैंने ईच चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है। और जो मैंने अगला वीडियो इसका आने वाला है उसमें मैं सब चीज़ें मतलब पैटर्न वाइज बताते जाऊँगा आपको, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा आप पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार आपने पूरा वीडियो देख लिया आपको पूरा कंप्लीट थरो नॉलेज हो जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में। और मैं आगे चल के इसके बारे में वीडियो भी बना दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया है अपने डैशबोर्ड, यूट्यूब के डैशबोर्ड में मेरा लिंक भी है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने से आपको समझ में क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए लाया हूँ जो एक तरह से जॉब कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो एक तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये आपको मैं कंप्लीट गाइड यहाँ पे करूंगा कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे सब कुछ दिमाग से कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो का मैं 3 पार्ट लाऊंगा दोस्तों। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक बताऊंगा कि भाई आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ ये बेस्ट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जैसा कि आप टाइटल देखे होंगे, ये बेस्ट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए क्यों हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वाई स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट आते हैं। देखिए हर आदमी चाहता है कि भाई मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जरूर ये सोचते होंगे कि कहीं से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आए या कुछ रिटायरमेंट का प्लानिंग कर ले या कहीं से एक्स्ट्रा पैसा बना करे हमारे लिए फ्यूचर के लिए। तो आप बैंक में डालेंगे तो ग्रो तो नहीं करेगा ना, और ग्रो करेगा भी तो कितना करेगा, 6-7% करेगा, 6-7% करेगा खाली वो बैंक में। तो 6-7% अगर ग्रो करेगा तो फिर इन्फ्लेशन यार 4-5% बढ़ जा रही है, महंगाई 4-5% बढ़ जा रही है, तो फिर आपका रिटर्न क्या होगा। तो इसीलिए लोग के अब फिर आप दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, या तो आप बिजनेस खोलें। अगर आप बिजनेस खुद खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करना होगा, आपको वहाँ पे टाइम देना होगा, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बिल्डअप, लेबर्स चार्ज, सब कुछ मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में आप अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिसर्च करनी है कि हमें क्या चीज़ लेना है। और दोस्तों जैसे स्टॉक मार्केट में 2000 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है, 2000 से भी ज़्यादा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जहाँ पे आप शेयर ले सकते हैं। यहाँ पे कई सेक्टर यानी कई एरिया की, मतलब कई फील्ड की यहाँ पे कंपनियां हैं, जैसे आईटी हो गया, आपका फार्मा हो गया, कंजप्शन हो गया, लिकर सेक्टर हो गया। तो ये सारे सेक्टर, अब लिकर में जैसे दारू हो गया, वाइन हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है वो लिकर सेक्टर है। तो ऐसे कई कंपनियां लिस्टेड है जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसी को ले लें तो हम एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे। अब ये आपको एक दिन में नहीं, लेकिन अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर आप 1-2-3 साल, 4 साल, 5 साल के यहाँ पे शेयर लेते हैं, अभी मैं आपको शेयर का एग्जांपल भी दूंगा, तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं स्टॉक के बारे में, आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टॉक को हम मतलब स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे क्या होता है। देखिए दोस्तों स्टॉक जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। स्टॉक जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आ गया आपका लार्ज कैप होते हैं, पहला कैटेगरी लार्ज कैप। दूसरा जो आ जाता है आपका वो आ जाता है मिड कैप। और तीसरा जो आपका आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप जो होती हैं वो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं, यानी ये कंपनियां ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हैं और इन्होंने अपना एक गुडविल बना के रखा है। जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं इनको ब्लू चिप कंपनियां भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया है, एक गुडविल बना लिया है, जिसके थ्रू ये कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं। तो ये जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं इसमें सबसे कम रिस्क होता है, यानी आपको फिर मैं बता रहा हूँ जो लार्ज कंपनीज होती हैं उसमें सबसे कम रिस्क होता है। अब आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप जो होती हैं दोस्तों, ये मिड कैप लार्ज कैप नहीं बनी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्मॉल कैप भी नहीं है। स्मॉल कैप क्या होता है, पहले स्मॉल कैप मैं बता देता हूँ, तब आपको मिड कैप बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो स्मॉल कैप कंपनियां जो होती हैं ये नई कंपनियां होती हैं, यानी ये कंपनियां अभी ग्रो नहीं की हैं और ये नए मार्केट में आई हैं। हो सके ये ग्रो करें, हो सके ये ना ग्रो करें। मिड कैप कंपनियां जो होती हैं वो कंपनियां स्मॉल कैप भी नहीं रही, वो बीच में कहीं अभी हैं। उन्होंने काफ़ी ग्रोथ नहीं की है और एकदम कम भी ग्रोथ नहीं की है, वो कहीं ना कहीं बीच में चल रही हैं। तो लार्ज कैप में
अच्छी कंपनीज होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे रिलायंस HDFC बैंक हो गया, आपका फार्मा की कंपनी सिप्ला हो गया, तो ये सब जो कंपनीज हैं, आप कोलगेट देखेंगे, नेस्ले देखेंगे, तो ये सब कंपनी क्या है, ये सब कंपनी ग्रो कर चुकी है। आपको भी पता है नेस्ले कैसे, मतलब नेस्ले कैसे प्रोडक्ट बनाती है, इसका प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो आपको पता है नेस्ले। लेकिन वही कोई अगर अभी कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि उसकी जो मैगी है, अगर वो मैगी बनाना स्टार्ट कर दे, अपने नूडल्स बनाना स्टार्ट कर दे, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना वो नेस्ले की बराबरी कर ले। तो इसीलिए जो लार्ज कैप होती है उसमें रिस्क कम होता है। अब मिड कैप क्या होती है, मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो स्मॉल भी नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच ग्रोथ में है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी, मान लीजिए कोई कंपटीटर है नेस्ले का, तो वो कहीं ना कहीं नेस्ले के साथ अच्छा कर रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ जियो का, जियो और एयरटेल का। तो जियो क्या कर रही है, जियो एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, भारतीय एयरटेल भी अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं वो जियो से थोड़ा नीचे है। डोमिनेट कौन कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है आपका जियो, लेकिन कहीं ना कहीं एयरटेल भी कम्पिटिट कर रहा है बीच में। तो उस ऐसे को हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो एकदम ग्रो ही नहीं कर रही हैं यार, तो ऐसे कैटेगरी होती है कंपनी की। तो जो लार्ज कैप होती है, अगर उसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपका रिस्क जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, और रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न आप लार्ज कैप अगर अच्छे से आप आइडेंटिफाई करके लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं और कब लेना है, कब क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कशन करूंगा। मोस्टली नेक्स्ट या नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब डिस्कशन करूंगा। मिड कैप क्या होती हैं, अब मिड कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा होता है मिड कैप में। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज अभी ग्रो नहीं की हैं। तो अगर ग्रो कर जाती है कंपनीज तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वहीं मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, थोड़ा कम रिस्क होता है, उससे कम रिस्क आपका लार्ज कैप में हो जाता है। तो ये चीज़ आप पैटर्न समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 3 कैटेगरी में हमारा स्टॉक मार्केट, पूरे स्टॉक का चीज़ें यहाँ पे डिवाइड है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं सब मैं आपको बताऊँगा। आप एक बिजनेस मतलब स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा। आज खाली मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे कई सेक्टर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कई यहाँ पे सेक्टर होते हैं, तो सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। और मान लीजिए अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है, AI चल रहा है, तो आप AI का सेक्टर देख सकते हैं। फिर आपका कई सारे सेक्टर हैं, IT है, फार्मा है, तो इन सब में जाके जो आपको शेयर पसंद है, मान लीजिए कोई दवा की कंपनी आप पसंद आ रही है आपको, तो वो कंपनी लीजिए आप। चार्ट पे कैसे क्या देखना है, शेयर कैसे लेना है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आज मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। तो ये 3 कंपनी की कैटेगरी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको एक जो गलती नॉर्मल एक रिटेलर करता है, वो गलती आपको कभी नहीं करना है। वो गलती क्या है दोस्तों, वो बिना कुछ सोचे समझे पैसा लगा देता है। यानी मैं कई लोगों को देखता हूँ ना कि उनके पास वो शेयर पड़े हुए हैं जिनके बारे में उनको खुद पता नहीं है। आप जाके रैंडम लोगों को देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में 20-30 शेयर पड़े हैं जिसके बारे में उनको खुद नहीं पता है भाई वो कंपनीज क्या कर रही हैं। फिर उनको लॉस होता है, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं कि भाई देखो स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा लगाया था और ये मुझे लॉस हो रहा है। भाई एटलीस्ट इतना तो जानो यार कि कंपनी करती क्या है। तुम बिना कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको बिना देखे सोचे समझे पैसा लगा दे रहे हो तो भाई लॉस ही होगा ना। दोस्तों ये सब गलती नहीं करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेजर जो फोकस करना चाहूँगा कि लोग पेनी स्टॉक में चले जाते हैं, कई छोटे छोटे शेयर ले लेते हैं, वो 5 रुपए के शेयर। मान लीजिए रिलायंस है या मारुति का शेयर है, तो ये लोग जो शेयर है वो महंगा आपको मिलेगा, यानी 3000 रुपये आप डालेंगे तो रिलायंस का आपको एक शेयर मिलेगा। मारुति का शेयर लगभग 12,000 के पास चल रहा है, तो 12,000 रुपये का आपको मिलेगा। वहीं आप जो खराब कंपनीज होगी जैसे उसके 2 रुपये पे मिल जाएंगे, 3 रुपये पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं 3000 रुपये का शेयर ले लूँगा एक, तो मुझे एक ही शेयर मिलेगा। ठीक है, अगर 3 रुपये का लूँगा तो ये मुझे, अब कैलकुलेट कर लीजिए उस हिसाब से कितना मिल जाएगा। हो सकता है ये 1000 शेयर मिल जाएगा 3 रुपये का। ठीक है, 3 रुपये का कहाँ एक शेयर, लेकिन 3 है। लेकिन दोस्तों एक बात आप समझिए, जो ये 3 रुपये है ये चला जाएगा 1.5 रुपये या 1 रुपये, तो आपको लॉस हो जाएगा। आपका जो 3000 रुपये आपने लगाया था वो बचेगा 1000 रुपये। ठीक है, अगर ये गलत कंपनी में आप पैसा लगाएंगे। वही अगर आप रिलायंस में लगाए रहेंगे, रिलायंस का शेयर अगर 3000 का है और उसमें आपने लगाया है, तो ये 3000 से आपको हो सके तो 4500 बन जाए, तो ये फ़ायदा होता है। तो एट द एंड आपको क्या हुआ,
एट द एंड आपने ख़राब कंपनी में 3,000 रुपये लगाया था, तो आपका जो 3,000 रुपये है वो 1,000 रुपये बन गया। वही जो आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया था 3,000, वो आपका 4500 बन गया। कहाँ 1,000 आप कमा रहे हैं, कहाँ 4500 कमा रहे हैं, तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों। तो ये जो लोग मैं देखता हूँ गलती करते हैं, वो बिना सोचे समझे शेयर लेते हैं। तो बिना सोचे समझे आपको शेयर नहीं लेना है, आपको सोच समझ के शेयर लेना है। कैसे शेयर लेना है, कब लेना है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एक ETF के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, जिसमें आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डाल के आप पैसा उसको एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो ETF के बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये सब चीज़ें हो सकता है मुझे आपको, मैं आशा करता हूँ कि यह सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख दीजिएगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आई मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो वो लिंक आपको मेरे डैशबोर्ड में मिल जाएगा यूट्यूब के, वहाँ से आप जाके मेरे चैनल को फॉलो या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ETF के बारे में भी बता दूं दोस्तों। तो एक ETF है दोस्तों जो आपको नो ब्रेनर, मतलब एक तरह से आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, तो जिसको मैं बोलता हूँ निफ्टी का ETF है। अब निफ्टी क्या है? निफ्टी दोस्तों हमारे इंडिया का एक इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है। इंडेक्स यानी ये हमारे देश के 50 स्टॉक इसमें लिस्टेड है, ठीक है। टॉप 50 स्टॉक हमारे लिस्टेड है, और ये वैसे मूव करता है जैसे ये 50 शेयर परफॉर्म करेंगे, उसी बेसिस पे ये निफ्टी परफॉर्म करेगा। तो इसका भी एक ETF आता है। ETF अगर आप ले लिए तो मतलब आपने निफ्टी में पैसा लगा दिया है। तो जैसे निफ्टी परफॉर्म करेगा, जैसे जैसे निफ्टी हमारा इंडिया परफॉर्म करेगा, वैसे वैसे आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो निफ्टी जो है वो एवरेज जो रिटर्न देता है दोस्तों, वो 12% का रिटर्न देता है। आपको बैंक में 7% मिलता होगा खाली, लेकिन जो निफ्टी है वहाँ पे 12% रिटर्न दे सकता है। आप समझिए आप 5% 7% ज़्यादा यहाँ पे कमा सकते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन भी मैं बताऊँगा, जिससे आप SIP का रिटर्न जो है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जो दोस्तों निफ्टी है ETF, इसका नाम है, मैं आपको नाम भी आपको बता दे रहा हूँ, निफ्टी 20। अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए होगा तो ये आप, अगर आप स्टॉक मार्केट जानते होंगे तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि निफ्टी 20 आप किसी भी, अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है तो निफ्टी 20 का जाके आप ETF या किसी भी यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको बाई सेल कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीना डालते हैं ETF में, ठीक है। 5,000 रुपये आपने महीना ETF में डाल रहा आपका 50,000 सैलरी, आपने 5,000 रुपये लेकर 20 साल के लिए आपने डाला, तो ये 5,000 दोस्तों आपका 50 लाख हो जाएगा। यानी आप 20 साल में यहाँ पे कितना पैसा डालेंगे? आप 20 साल में डालेंगे लगभग 12 लाख रुपए, ठीक है। इन्फ्लेशन भी जोड़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए आपका बन रहा है, दैट टू आपको 5,000 रुपये महीना डालना है। तो ये इस तरह का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। लेट सपोज आप 20-25 साल के हैं, तो अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हैं तो 20 साल बाद, यानी जब आप 45 के होंगे तो आपके पास 50 लाख होगा। इसी तरह अगर आप 10,000 रुपये डालते हैं तो अगर आप 20 साल बाद आप देखेंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। तो इसी तरह से आप प्लान कर सकते हैं। आजकल के जो ज़माने हैं उसमें आप लगभग 10,000 रुपये तो कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल वो है तो 10,000 रुपये डालिए, जितना हो सकता है आप उतना डालिए। आप 20,000 रुपये डालिए, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा दोस्तों, आपका सेविंग होगा। तो ये पैसा चल के आपको आगे ग्रो करेगा और अच्छा आप रिटर्न बना सकते हैं। बाकी ये सबसे सेफ प्लेयर के लिए था कि आप ETF में जा सकते हैं। बाकी आपको अगर जैसे 2 साल 3 साल के लिए स्टॉक लेने हैं तो वो सब चीज़ें मैं डिस्कशन करूँगा अभी आने वाले समय में। बाकी मैं आपको बता दिया हूँ। अब जो निफ्टी 50 का ETF है वो सारे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में लगता है, वहाँ पे रिस्क बहुत कम है, ठीक है। तो ये सबके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप निफ्टी 50 में जाके पैसा डालिए, यानी निफ्टी 20 आप डालेंगे ETF। मैं उसको अभी चार्ट पे भी बता दे रहा हूँ आपको कि निफ्टी 20 किसको बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं अपने चार्ट पे आ गया हूँ, एक सेकंड दोस्तों। यहाँ पे मैं चार्ट पे आ गया हूँ और यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ निफ्टी 20। अभी ब्रोकर है जीरोधा, उसका चार्ट है दोस्तों ये निफ्टी 20। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने निफ्टी 20 यहाँ पे लिखा सर्च में, और यहाँ पे निफ्टी 20 करके आ गया। अब NSE वाला हमें ऐड कर लेना है, हमने NSE वाला ऐड कर लिया। तो इसका देखिए दोस्तों 283 रुपीज़ प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ। देखिए जैसे जैसे हमारा इंडिया बढ़ रहा है ना, ये एक कैंडल एक दिन का है। अब जैसे देखेंगे दोस्तों ये 2023 से जैसे इंडिया बढ़ रहा है ना, इसका प्राइस 190 रुपये चल रहा था। तो मान लीजिए आप 190 पे, अब देखिए मान लीजिए 2023 में 190 के आसपास चला था, मान लीजिए आप 190 पे इसको बाई कर लिए, तो आज आपका जो एक शेयर आप अगर 190 रुपये डालते हैं यहाँ पे, तो आज आपका 284 रुपये होता। उसी तरह अगर आप यहाँ पे
1,90,000 डालते तो आज आपका 2,84,000 होता। ठीक है, तो ये हमारे निफ्टी की तरह मूव करता है। जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा निफ्टी है, चलिए मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और यहाँ पे आ गया मैं निफ्टी पे। तो दोस्तों देखेंगे निफ्टी का चार्ट है और देखेंगे आप ये, इसको मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे कैसा ये फ्लोटली मूव कर रहा है 2017 से। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा इंडियन मार्केट है ये ओवर टाइम खाली ये ऊपर ही जा रहा है, यानी 2500, अगर आप देखेंगे तो ये एक समय चलता था 1000। आज इसका ग्रोथ कहाँ तक हो चुका है दोस्तों, आज ये 25,000 तक चला, यानी 1000 रुपये जो आपने पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 25,000 होते। तो SIP क्या होता है, SIP आप 5-5 हज़ार रुपये हर मंथ में डालेंगे। अब जो एक एक कैंडल यहाँ पे बना हुआ है ना दोस्तों, ये एक एक कैंडल जो है एक एक महीने का है, तो हर मंथ में आपका पैसा जाएगा। तो आप समझिए आपने कितना पैसा यहाँ पे डाला होगा, कितना डालेंगे आप हर महीना, तो आज का कितना बड़ा अमाउंट ये क्रिएट होता है। तो ये पावर होता है SIP का। अब देखिए इंडिया जो हमारी वो ग्रो कर रही है, तो इस कई लोग सोचते हैं ना इधर उधर से सुन के कि भाई स्टॉक मार्केट गलत है। स्टॉक मार्केट गलत नहीं है, गलत बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट करना गलत है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा इंडिया वो कैसे ग्रो कर रहा है। यार यहाँ पे पैसा लगा है कौन, अभी ऑल टाइम हाई पे अपने चल रहा है। यहाँ पे देखोगे अपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक मार्केट अभी काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जितने लोगों ने हर जगह पैसा लगाया है पिछले कुछ सालों में, सब पैसे बना रहे हैं भाई। तो ये होता है स्टॉक मार्केट। इसलिए बोलता हूँ कि बिना नॉलेज के पैसे मत लगाओ, अच्छे सोच समझ, जैसे मैंने आपको बताया पेनी स्टॉक से दूर रहो। यहाँ पे चीजें समझ के यार पैसे लगाओ, ऐसे पैसे लगाओगे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सोच समझ के पैसा लगाना है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया निफ्टी भी, आप जाके किसी भी ब्रोकर में जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डिटेल में, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मान लो रिलायंस की बात कर लेते हैं, HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। अब देखो HDFC बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पे HDFC बैंक पे आ गए हम। अब HDFC बैंक क्या कर रहा है, ये HDFC का बैंक का शेयर है। अब ये कंपनी अच्छी है, तुम्हें पता है, तुम्हें 2015 में नहीं पता था कि HDFC बैंक कितने प्राइस पे चल रही है। मतलब HDFC बैंक अच्छी कंपनी है, तो 2015 में इसका शेयर कितना चल रहा था, 250 रुपये चल रहा था। आज 250 रुपये तुम्हारा 1706 रुपये हो गया यार। 2015 में तुमने 2.5 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिया होता तो आज कितना हो जाता, आज वो 17 लाख रुपए हो जाता भाई। तो अच्छी कंपनी जो होती हैं वो ओवर टाइम ग्रो ही करेंगी। हाँ बीच बीच में गिरेगी भी, बीच बीच में गिरेगी भी, तो यहाँ डरना नहीं है भाई, यहाँ पे डरना नहीं, यहाँ पे तुमको लेना है। और तो ये सब चीज़ें होती रहती है। अब ये देखो ये टाइम यहाँ पे नीचे नीचे टाइम लिखा हुआ है, टाइम के साथ कैसे ग्रो कर रही है भाई, ये और ग्रो करती जाएगी, ये ग्रो ही करते जाएगी क्योंकि अच्छी कंपनी है। जब तक अब ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए कि यहाँ पे परमाणु हम कोई छिड़क दे या वो मार दे वार दे, तो ये सब चीज़ें एक्सेप्शनल है। तो कोई नहीं रहेगा तो कंपनी भी नहीं रहेगी। तो यही सब दोस्तों है। मैं आपको एक एग्जांपल इसका दे दिया, चलिए मैं आपको एक रिलायंस का भी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एयरटेल का भी एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे आपके अंदर क्लियरिटी एकदम ज़बरदस्त हो जाए। मैं आपको चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखे सब कुछ आपको समझ में आ जाए दोस्तों। यहाँ पे मैंने रिलायंस ऐड कर दिया है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने रिलायंस ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल भी एयरटेल कर दिया। आप जो भी कंपनी अपने दिमाग में सोचो जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, यार सबके चार्ट ऊपर है भाई, सब पैसे बना रहे हैं। तो ये सब जो इधर उधर देखते हो ना, ये सब फालतू चीज़। अब देखो भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल का भी, अब मैं दोनों चार्ट देके आपको क्लैरिटी दे देता हूँ यार। देखो यहाँ पे मैं आ गया, रिलायंस का चार्ट खोल लिया हूँ। रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस ओवर टाइम क्या कर रहा है भाई, रिलायंस भी देखो बढ़ रहा है पूरा। ये चीज़ें समझने वाली, आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता, आपको डेली लोग बताते हैं। देखिए मंथली चार्ट पे आप देखो ना यार, कितना बड़ा पैसा रिलायंस भी बना रहा है। 250 से ये कहाँ 2005 में 250 चलता था, आज ये 3000 चल रहा है भाई। 2.5 लाख इन्वेस्टेड वर्थ 30 लाख टुडे। तो समझ रहे हो पोटेंशियल क्या है। तो पैसा लगाओ यार, नहीं ज़्यादा हो रहा है तो कम ही लगाओ, लगाओ तो पैसा, इससे तुम्हारी ग्रोथ होगी, समझे। तो ये सब चीज़ें समझो भाई। ये रिलायंस, अब देखो फिर अब मैं चलता हूँ एक भारतीय एयरटेल का भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो जो अच्छी कंपनीज हैं भाई, अब देखो भारतीय एयरटेल, क्या भाई क्या चाहिए तुमको, ये कम्पिटिट करिए, देखो कैसे ओवर टाइम ग्रो कर रही है कि नहीं। भारतीय एयरटेल अभी तुम 2015 में देखो 250 चल रही थी यार, अभी 2020 में ये 500 चल रही थी, आज इसका प्राइस 1600 चल रहा है। तो समझ रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, तुम्हारा एक साइड इनकम जनरेट होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है लेकिन आपको मज़ा जरूर आया होगा, आपको समझ में आया होगा यार। तो सारी चीज़ें सीखो समझो, और आगे भी मैं बताऊंगा स्टॉक कैसे लेने हैं, कब लेने हैं। होप आपको मज़ा आया होगा यार। आप किसी भी कंपनी का जाके शेयर देख लो ना भाई, आपको ये सब चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी। तो ये सब जो स्टॉक मार्केट के बारे में आप गलत चीज़ें सुनते हो ना, इसको हटाओ, बताओ इनको, जो भी ऐसा बोलता है दिखाओ कि भाई देखो ओवर टाइम सब पैसा बनाते हैं यहाँ, बस आपका चुनाव सही होना चाहिए। अब तुम
ऐसे कंपनी का शेयर लोगे जिसकी कंपनी के मालिक को भी पता नहीं है कि उसका कंपनी क्या करते हैं, तो तुमको लॉस ही होगा भाई। तो यहाँ पे फोकस करो, समझे? अच्छे अच्छे शेयर लो, अच्छे अच्छे कंपनी से पैसा डालो, कंपनी पता होनी चाहिए तुम्हें क्या कर रही है। तो ये सब चीज़ें करोगे दोस्तों तो एक अच्छा खासा आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। पूरा वीडियो आप देखना, अच्छे से नहीं समझ में आए दोबारा देखो। आपको कोई डाउट हो तो मेरा लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप जोड़ सकते हो, आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, आपको मिलेगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए तब तक के लिए जय हिंद।